Hey everyone, so this video is all about AAI ATC exam, that is the Airport Authority of India. So before proceeding, let me tell you one thing that I gave the exam for 2023 जो कि हुआ था दिसंबर में. सो मैंने वो दिया था एंड आई डिडंट क्वालिफाई द एग्ज़ाम, बट मेरे को आइडिया है थोड़ा बहुत कि इस एग्ज़ाम में क्या कुछ है क्या नहीं. सो उससे पहले वो डिस्कस करें हम, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है. सो जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है अप्रॉक्स दिस वन, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है. तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये है, और जो कि मैंने 22 मई को किया था. ठीक है, जो कि मैंने 22 मई को रजिस्ट्रेशन किया था, तो ये वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है. सो अकॉर्डिंग टू दिस जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई हैं वो अराउंड 2,50,000 के अप्रोक्स जा सकते हैं. ठीक है, जो कि हमारे 24 मई लास्ट डेट थी उसी के हिसाब से. और जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम डे पे एब्सेंट भी रहेंगे, क्योंकि एक तो इसमें लास्ट डे होते हैं फॉर प्रिपरेशन एंड तो उसी को रखते हुए टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जिनको कवर करना मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एंड नंबर स्कोर करना तो बनता ही, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकती है वो हमारे रह सकते हैं 105 मिनिमम, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 100 प्लस भी. लेकिन 100 प्लस इस बार कह नहीं सकते, क्योंकि इस साल जो है बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस है इस एग्ज़ाम को लेके. सो जो कंपटीशन है वो हाई रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 11-12 का जो सिलेबस है ना वो बहुत अच्छे से हुआ होता है. सो उनको प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा कवर करने में. एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो हमारी वो है लास्ट ईयर जो थी वो 95 के अप्रोक्स थी, जो कि हाईएस्ट थी. तो इस बार ये 105 जा सकती है एंड हमें अपना बेस्ट ही तैयार करते चलना है. सो एंड दिस वाज द थिंग. एंड मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैंने जो है AAI ATC का जो 2023 का जो एग्ज़ाम था वो दिया था, जो कि हुआ था दिसंबर में. सो जो थिंग थी इसमें कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा था कि प्रिपेयर फॉर फॉर्मूला. एक तो पहली चीज़ मुझे अवेयरनेस नहीं थी इस एग्ज़ाम की. जब नोटिफिकेशन आया तब मैंने फॉर्म फिलअप किया एंड आई वाज लाइक कि 2 to 3 मंथ्स का गैप मिलेगा, लेकिन जो लास्ट डेट होती है ना फिलअप करने की, उसके एक्सपेक्टेड लाइक 27 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था. ठीक है, एंड तो ये मेरा 27 दिसंबर को था लास्ट शिफ्ट में. तो हुआ ये था कि सभी ने कहा था कि फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज कर जाओ एंड इसी में हो जाएगा. तो मैंने फ़िज़िक्स के फॉर्मूलेज किए थे. मैथ्स मुझे मतलब ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाई थी, थोड़ा बहुत ही था. लेकिन इफ़ आई टेल यू जो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स है वो लाइक अगर तुम लॉन्ग मेथड से करोगे ना नहीं होगा. जैसे कि तुम क्वेश्चन में सोच के जाते हो लॉन्ग मेथड्स नहीं, जो मेजर शॉर्ट तरीके से आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो ही अप्लाई करना है कॉम्पिटिटिव में, तभी तुम आगे निकलोगे. टाइम भी मैनेज करना है, जो कि अराउंड लाइक 2 आवर्स का है, तो उसी को देखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा एंड मतलब फॉर्मूला बेस्ड होगा, लेकिन आप फॉर्मूला के अप्लाई कैसे कर रहे हो, लाइक उसमें वैल्यू कैसे पुट कर रहे हो, सब मैटर करता है. मैंने फॉर्मूलेस तो रिवाइज कर लिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ना के बराबर थी, बिल्कुल नो क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो अभी इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आई एम अगेन like preparing for 2025 exam. So let's hope for the best and being failed in so many exams, let's prepare for the one more. So if you want to know about my strategy for like इसमें 100 प्लस टारगेट रखने के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा. एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग.